Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with semester second B.Ed और जिसके अंदर हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारा सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर हम हमारी अप्रोचेस और फर्स्ट यूनिट पूरी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में नेचर, नर्चर, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन और भी कई टॉपिक्स को पढ़ा। उसके बाद हमने हमारी अप्रोचेस पढ़ी, जिसके अंदर सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, इस तरीके की कई अप्रोचेस, बिहेवियरिज्म है, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी थ्योरीज, जो हमारी सेकेंड यूनिट की मेन थ्योरी है, मेन थ्योरीज हैं, उसको हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। जिसमें फर्स्ट थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत। और इसके अंदर थ्योरिस्ट जो है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, थ्रॉन्डाइक नाम है इनका। जैसा कि इसमें देखेंगे हम थ्रॉन्डाइक का परीक्षण और त्रुटि या SR अधिगम सिद्धांत या फिर संयोजनवाद सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? थ्रॉन्डाइक्स ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोल सकते हैं आप इसको, कि आप ट्राई कर रहे हो फिर गलतियों को सुधार रहे हो, या फिर इसको कह सकते हैं SR थ्योरी ऑफ लर्निंग या फिर कनेक्शनिज्म थ्योरी। इन नामों से आप इनके सिद्धांत को, इनकी जो थ्योरी है इसको जान सकते हैं। तो ये थ्योरी किसकी है? थ्रॉन्डाइक की। इसके अंदर हम देखेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इनका नाम है ये पूरा, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तुलनात्मक मनोविज्ञान मतलब बैलेंस्ड, एक तरीके से जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, बैलेंस्ड साइकोलॉजी, तुलनात्मक मनोविज्ञान में एक अमेरिकी अग्रणी है, जिनका जन्म लोवेलो में हुआ, मतलब एक मेथोडिस्ट मंत्री के परिवार में 1874 में हुआ। तो ये था इनका बेसिक, कि ये अमेरिका के हैं और इन्होंने एक, ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये अमेरिका के हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ? लॉवेले में हुआ। और जो मेथोडिस्ट मंत्री हैं उनके परिवार में इनका जन्म 1874 में हुआ। आगे है थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है, मतलब थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है अधिगम सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी, व्यवहार मनोविज्ञान के SR ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है। SR जो उनका ढांचा है, SR ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है। अधिगम उत्तेजनाओं यानी कि स्टिमुली और प्रत्युत्तरों यानी कि रिस्पॉन्सेस, मतलब जो भी स्टिमुली है या फिर आपके रिस्पॉन्सेस हैं उसके बीच का जो भी संघों के गठन का परिणाम है। ऐसे संघ या आदतें जोड़ों की प्रकृति और आकृति द्वारा मजबूत या कमजोर होते हैं। SR सिद्धांत का प्रतिमान परीक्षण और त्रुटि अधिगम था, जिसमें कुछ प्रत्युत्तर पुरस्कार के कारण प्रधान यानी कि डोमिनेट बन जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे बेसिकली इनका जो सिद्धांत है वो क्या है। थॉर्नडाइक एक जीव के अधिगम या फिर समस्या के हल को उपाय द्वारा संभावनाओं के इस्तेमाल द्वारा वर्णित करते हैं, जिसमें कुछ निम्न है। मतलब कोई भी समस्या है उनको हल करना किसी भी उपाय के द्वारा, इनकी संभावनाओं को इस्तेमाल द्वारा ये वर्णित करते हैं। तो फर्स्ट है सभी व्यवहार सीखने से पहले की कोशिश और त्रुटियां। सेकंड है इसके अंदर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। थर्ड है हमारा इसके अंदर विभिन्न संभावनाओं की खोज को यादृच्छिक यानी कि रैंडम या फिर उद्देश्यपूर्ण हो सकती है। अब आते हैं हमारी मेन थ्योरी पर कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो थॉर्नडाइक का एक पहेली बक्सा था, यानी कि थॉर्नडाइक्स पजल बॉक्स। पजल बॉक्स में क्या था? थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक पहेली बॉक्स में, मतलब जो बक्सा था उनका, उसके अंदर क्या किया? डाल दिया। एक भूखी बिल्ली थी, उन्होंने क्या किया? उस बॉक्स का नाम उनके नाम से ही था, थॉर्नडाइक पजल बॉक्स। उस बक्से के अंदर उन्होंने क्या किया? उस भूखी बिल्ली को डाल दिया और एक मछली को रख दिया वहां पर, जो उसकी पहुंच से बाहर थी। मतलब जहां तक बिल्ली पहुंच सकती थी उस पहुंच से बाहर थी वो मछली। आगे क्या है इसके अंदर? फर्स्ट है इसमें सबसे पहले, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? सबसे पहले बिल्ली को एक बक्से से परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से भागने की कोशिश की। मतलब उसने क्या किया? सबसे पहले वो अपने उस बक्से से भागने की कोशिश करती है और यादृच्छिक स्वैच्छिक क्रियाएं की, मतलब उसने बहुत सी रैंडम क्रियाएं की। सेकंड है हमारा इसके अंदर अंततः बिल्ली ने गलती से तार खींचा, मतलब उस बक्से के अंदर कोई तार है, उस तार को खींचा और बक्से से निकल गई। मतलब उसने एक चीज सीख ली कि अगर मैं इस तार को खींचूंगी तो क्या होगा? मैं इस बक्से से बाहर निकल जाऊंगी, ये बक्सा खुल जाएगा, ताकि वह उसके सुदृढ़ीकरण यानी कि री इन्फोर्समेंट
रीइंफोर्समेंट यानी मछली तक पहुंच जाए। तो इसको इससे ये रीइंफोर्समेंट मिला कि वो इस गलती से इस तार को अगर खींचेगी तो बक्सा खुल जाएगा। थर्ड है हमारा इसके अंदर, जब मछली को वापस बक्से में डाल दिया गया तब यह एक बार फिर गलत प्रक्रियाओं की श्रृंखला से गुजरी और तार को खींच दिया। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, बिल्ली निकलने में उत्तरोत्तर यानी कि प्रोग्रेसिवली उसने क्या किया, तेज बन गई। आगे है इसमें, थॉर्नडाइक ने एक प्रक्रिया के प्रकाश में आने में उसने क्या किया, जो थॉर्नडाइक है उन्होंने एक प्रक्रिया के प्रकाश में आने में स्थिति के महत्व पर बल दिया। बिल्ली अगर पहेली बक्से में नहीं होती, मतलब जो उनका पजल बॉक्स था उसके अंदर नहीं होती, बल्कि किसी एक जगह होती जहां प्रक्रिया का कभी भी सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया था, मतलब उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को सुधारा नहीं गया था, तो वह कभी भी तार को खींचने की प्रक्रिया नहीं कर पाती या ये क्रिया नहीं कर पाती। इस स्थिति में न केवल बिल्ली का स्थान बल्कि वह उत्तेजना जिसमें उसे अवगत कराया गया कि शामिल है, उदाहरण के लिए भूख और आज़ादी की इच्छा, मतलब उसको भूख भी लगी थी और वो उस पिंजरे से आज़ाद भी होना चाहती थी, उस बक्से से भूख और आज़ादी की इच्छा। बिल्ली ने बक्से के अंदर सलाखें और तार यानी कि जो उसमें लीवर था उसको पहचाना और ये याद रखा कि उसे यही प्रक्रिया का उत्पादन करने के लिए क्या करने की जरूरत है, मतलब अगर वो उस बक्से से बाहर आना चाहती है तो उसको उस तार को खींचना पड़ेगा, तभी वो अपने भोजन तक पहुंच सकती है या फिर उस बक्से से निकल सकती है बाहर। तो उसने ये चीज उससे सीखी, रीइंफोर्समेंट मिला उसे। नेक्स्ट हम देखेंगे अधिनियम, जो इनका अधिनियम था, जो भी लॉज थे, इसके 3 नियम यानी कि 3 लॉज ऑफ लर्निंग। तो इसके अंदर जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने 3 नियम दिए, अपने 3 लॉज दिए, जिसके अंदर फर्स्ट है हमारा तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब कि जब तक आप किसी चीज के लिए रेडी नहीं है तब तक आप उस चीज को नहीं सीख सकते। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्रारंभिक नियम, जो पहला नियम था उनका तैयारी का नियम यानी कि किसी चीज के लिए रेडी होना, तैयार होना, या फिर कार्यवाही की प्रवृत्ति का नियम है, जिसका अर्थ है कि अधिगम तब होता है जब तैयारी, समायोजन, प्रवृत्ति या रवैये के माध्यम से एक कार्यवाही प्रवृत्ति जागृत होती है, मतलब उसके अंदर किसी भी चीज को सीखने की अगर क्षमता है या फिर वो सीखने के लिए रेडी है, तभी कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन उस चीज को सीख सकता है। तत्परता का अर्थ कार्यवाही की तैयारी है। अगर कोई अधिगम के लिए तैयार नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, अधिगम उसमें स्वचालित रूप से नहीं डाला जा सकता जब तक वो तैयार नहीं है। मतलब अगर आप एग्जांपल लें कि छोटा बच्चा है, छोटी क्लास का है, फर्स्ट सेकंड क्लास का है, और अगर आप उसको बड़ी क्लासेस के कोई क्वेश्चंस करने के लिए दें मैथमेटिक्स के, तो वो कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसका जो माइंड है वो उसके लिए तैयार ही नहीं है। अभी उसका लेवल जो है वो छोटा है, वो उतना ही सीख सकता है जितना उसका लेवल है, आप उसको उससे ज्यादा नहीं सिखा सकते। और अगर वो बड़ा भी है स्टूडेंट जो अपने लेवल का कर सकता है लेकिन उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो भी वो उस चीज को नहीं कर सकता क्योंकि वो रेडी नहीं है। तो यही है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस। अब हम देखेंगे इसमें हमारा सेकंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है हमारा अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, किसी भी चीज को मतलब एक्सरसाइज करके, अभ्यास करके किसी चीज को सीखना। अभ्यास के नियम के 2 हिस्सों, जो अभ्यास का नियम है उसको 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था, जिसमें फर्स्ट है उपयोग का नियम, मतलब आप उपयोग करते हैं किसी भी चीज का, और एक है सेकंड हमारा अनुपयोग का नियम। तो इसमें है, इस नियम के अनुसार संबंध इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं जहां शक्ति संबंध इस्तेमाल करने पर मजबूत है। इसमें क्या है, जोश और अवधि के साथ उसको बनने की आवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, और कमजोर पड़ जाते हैं जब उनका इस्तेमाल नहीं होता। मतलब जब आप अभ्यास नहीं करते, किसी चीज का उपयोग नहीं करते, तब क्या होता है, आपकी सीखने की क्षमता उस चीज को वो लो हो जाती है, और आपका जो है, आप उसको जब तक इस्तेमाल करते रहेंगे तब तक, या फिर यूज करते रहेंगे, उपयोग करते रहेंगे, तो आपके माइंड में वो सेट रहेगी वो चीजें, आप उसके ऊपर, मतलब एक तरीके से क्या है, जहाँ शक्ति संबंध इस्तेमाल करने पर मजबूत है, मतलब उसको यूज करने के लिए वो मजबूती है आपके पास। थर्ड है हमारा इसके अंदर प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसके अंदर क्या है, इस नियम के अनुसार जो प्रक्रियाएं एक संतोषजनक स्थिति से पूर्व घटित हुई है उन्हें दोहराए जाने
की संभावना अधिक है। मतलब आप किसी भी चीज़ को दोहरा सकते हैं, जो भी स्थिति है उस समय पर जो भी घटित हुई है वो दोहराई जा सकती है, उन्हें दोहराए जाने की संभावना अधिक है। और कष्टप्रद स्थिति से पूर्ण हुई प्रतिक्रिया जो है, प्रतिक्रियाओं के दौरान या फिर उसको दोहराए जाने की संभावना कम है। दूसरा जो भी है, दूसरा योगदान एक धारणा की स्वीकृति था कि मनुष्य सिर्फ एक प्रकार का जानवर है जो तर्क कर सकता है। मतलब मनुष्य जो है वो एक एनिमल ही है, लेकिन उसके पास क्या है, सोचने की शक्ति है, लॉजिकल थिंकिंग है, वो किसी भी चीज़ को लॉजिकली सोच सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने थॉर्नडाइक के 3 नियमों को पढ़ा, 3 लॉज ऑफ लर्निंग। और इसके अंदर हमने ये जाना कि उन्होंने किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक कैट पर उसके सामने एक फिश को रखकर एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे वो क्या करती है कि वो जो थॉर्नडाइक का बक्सा है, जो भी पजल बॉक्स है, उसके अंदर से उस तार क्या करती है, वो तार को खींचकर उस बक्से से बाहर निकलती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।